यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग
ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज डेट है 20/2/2005। दिल से मेरा बाबा कहूँ और अविनाशी खजानों के मालिक बन बेफिक्र बादशाह बनूँ। देख बच्चे, ये जो दिल से मेरा बाबा कहना है, ये कोई शब्द नहीं, इतना आसान नहीं है। सिंपल सा उदाहरण है, तुम्हारे जितने स्कूल कॉलेज के क्लासमेट्स हैं या इस ज्ञान में चलने वाले जितने बच्चे, उन सब के पिताओं को खड़ा कर, पिताओं को सारे। कंडीशन एक ही है बच्चे कि सबके प्रति दिल से कहना है मेरा बाबा, और किसी और के पिता के लिए अगर दिल से आया तो अरब खरब रुपए तेरे, डॉलर पाउंड तेरे। चैलेंज करता हूँ। और तेरे लौकिक पिता के प्रति दिल से भी ना कहें, और उनके प्रति अगर नहीं आया
तो भी अरब खरब डॉलर पाउंड रुपए तेरे। चैलेंज है बच्चे, ये ऐसे थोड़ी बात होती है। अपना लौकिक पिता अपना पिता होता है, किसी और का पिता अरब खरब पद्मा पदम भी रुपए डॉलर पाउंड दे दे, उसके प्रति मेरा बाबा नहीं आ सकता। इम्पॉसिबल है, इतना आसान नहीं है। देख यही बात है कि दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बनो। ऐसे थोड़ी होगा कि मेरा बाबा कह दिया किसी ने और अविनाशी खजानों के मालिक बन गए। नहीं बच्चे, ऐसे नहीं होता। क्या सच में तुम्हें लगता है निराकार पिता, निराकार बिंदी, शिव बाबा, भगवान, अल्लाह, गॉड, जो भी तुम कहना चाहो, वो तुम्हारा पिता है? दिल से कभी लगा है क्या? इतने लंबे समय से बच्चे अमृत वेले से लेकर रात तक कभी न कभी बाबा को याद करते हो। कभी ऐसी मोमेंट आई है उस याद में कि निराकार के प्रति तुम्हें फीलिंग आई है, मेरा बाबा, मेरा पिता? विचार कर। हर सतगुरुवार को भोग संदेश आता है, या तो अनगिनत टाइम आता है, तो हर सतगुरुवार को भोग संदेश आता है। कभी किसी दादी दीदी की स्मृति दिवस की बात है तो उस दिन भी आता है। तो कभी वो भोग संदेश सुनकर तुझे लगा है मेरा बाबा, उसने मुझे मेरे लिए संदेश दिया है कुछ, और तूने उससे अपनाया है क्या उस संदेश को? कभी भोग संदेश को कभी धारण किया है जीवन में सदा का? यहाँ भी जितने बच्चे बैठे हैं, यहाँ आपको जितने टाइम उतने टाइम संदेश मिल जाता है, जितने चाहे। अभी अनगिनत बार आपने संदेश सुने हैं। कोई भी एक संदेश, कोई भी एक डायरेक्शन सदा की कर्मों में लाई है, ऐसा बच्चा हाथ उठा। जब से आपने संदेश सुना है तब से अब तक उस डायरेक्शन को आपने मिस नहीं किया है। कोई भी स्थूल डायरेक्शन भी क्यों ना हो, मैं नहीं कह रहा हूँ आत्मा से संबंधित, तुम्हारे देह को स्वस्थ रखने के लिए भी कभी परमात्मा ऊपर से डायरेक्शन देता है कि अभी बदलते समय अनुसार तुम्हें कैसे स्वस्थ रखना है, तो वो भी डायरेक्शन तुम बिना चूके फॉलो करते हो तो हाथ उठाओ। कोई भी एक। समझ है बच्चे? मुझे साकार की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ब्रह्मा तन की बात करता हूँ और दादी तन की बात करता हूँ। देख बच्चे, कहाँ कब फीलिंग आई है तुझे मेरा बाबा? दिल की कौन से बाबा मिलन में आई है कि मेरा पिता मेरे लिए ज्ञान देने के लिए परम धाम से नीचे आया है, दादी तन में बैठा है, ब्रह्मा तन में बैठा है? आई है कभी फीलिंग? और अगर आई है तो तूने सदा के लिए उसके कौन से वचनों को अपनाया है? मैं भी जानना चाहता हूँ। समझ की बात है बच्चे। देख, विचार कर, तू भ्रम में चल रहा है, माया में है, बस तू ऐसे मुख से कह रहा है मेरा बाबा। ऐसे नहीं होता। समझ की बात है। श्री गणेश जी, श्री कार्तिकेय जी, श्री शिव जी को कहे मेरा बाबा, और संसार के सारे कहे, फर्क तो होगा ना? विचार कर। रियल फीलिंग आई है क्या कभी तुझे? मैं आज भी मशीन के द्वारा सिद्ध करके दिखा सकता हूँ। तुम्हारे लौकिक पिता को खड़ा करो, उनके लिए मेरा बाबा कहो,
और निराकार ट्रांसलाइट, आकार संदेश के रूप में, और साकार मैं बैठता हूँ या दादी तन का चित्र है या ब्रह्मा तन का चित्र है, हम में से किसी के प्रति भी कहना मेरा बाबा। देख कहाँ फीलिंग आती है। तू वहीं पर ही है, तू यहाँ समर्पित है। मेरा बाबा तो कह रहा है, पर तुझे वो जागृति ना होने के कारण तेरी याद जा रही तेरे लौकिक पिता की ओर। कितना भी कहे, क्योंकि यूनिवर्स को कंफर्म नहीं है तेरा बाबा कौन है, न तूने कंफर्मेशन दिया है तेरा बाबा कौन है। और जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, तेरी स्मृति उसी दिशा में जाएगी। बस तू घर में डैड पापा कहता होगा और कुछ कहता होगा, या बस बाबा शब्द दिया है। यूनिवर्स जानता है बाबा शब्द पिता के लिए होता है। देख बच्चे, विचार कर, तू स्वयं देख, मेरा बाबा कहकर लाना नहीं है बुद्धि में चित्र, आता किसका है देख, लाना नहीं है। लाना बच्चे झूठ हो गया कि हम मेरा बाबा के फिर जोर लगाकर बुद्धि को खींचे और परमात्मा का चित्र निर्माण करें। ये तो ठगी हो गई बच्चे। तू तेरे साथ कर रहा है, मेरे साथ कौन क्या ठगी करेगा, कैसे करेगा। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा, जागृत हो जा। उस लौकिक पिता को कुछ भी ना कहे, फिर भी उसकी स्मृति आती है। यह तो बच्चे पारलौकिक पिता है। देख कितनी स्मृति आनी चाहिए, आती है क्या। और अगर उस पिता की स्मृति ही नहीं आएगी तो कल्याण कैसे होगा, कौन करेगा। बच्चे कल्याण कहाँ से होगा, विचार कर, अभी करके देख। मेरा बाबा 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 10-11 बार मैंने किया। बताओ जरा किसको कितनी बार स्मृति आई, आपको कितनी बार आई। आवाज नहीं आई। ठीक है, अब सब अपना देखो। लौकिक संसार में सुनने वाले, लौकिक में चलने वाले बच्चे, कितनी बार स्मृति आई चेक करना, अभी कर दे। आपके लौकिक पिता, 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 आपके लौकिक पिता। 7 बार किया, 6-7 बार, कितनी बार आई। चेहरा सामने नहीं आया पिता का, एक बार भी नहीं आया। हाँ, एक दो बार ही आया। देखो बच्चे, समझ की बात। आपके लौकिक पिता का नाम क्या है। हाँ, नहीं सुना नहीं, उद्धव। अब ये नाम अगर उच्चारा जाए तो कितनी बार याद आएगा, विचार करो। बाबा ये क्यों दिखा रहा है आपको, आप देखो कहाँ हो, विचार करो। परम पिता परम पिता परम पिता परम पिता परम पिता परम पिता परम पिता, कितनी बार आया। हाँ, क्या दिखा, निराकार।
फीलिंग आई कुछ? जितनी भी बार याद आए आप सभी भी देखना दोनों बातें अपनी, क्या फीलिंग आई? पिता की फीलिंग आई। इंपॉर्टेंट क्या है? पिता की फीलिंग। ठीक है, पिता की फीलिंग आई क्या? पर अगर पिता की फीलिंग ही नहीं आई तो बच्चे पिता नहीं है। परम पिता हम कह रहे हैं, ट्रांसलाइट को देख रहे और कह रहे परम पिता, ब्रह्मा बाप को देख रहे और कह रहे आदि पिता, पर क्या बाप की फीलिंग आती है? मुझे आप सभी देख रहे हो जिनको पता है बाबा बैठा है, क्या बाप की फीलिंग आती है? विचार करो। इंपॉर्टेंट क्या है? वो फीलिंग। फीलिंग इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसी में तो ऊर्जा है सारी। अगर पिता की फीलिंग ही नहीं आ रही है तो बच्चे योग किससे लगाएंगे? मुझे कोई आपका हिसाब किताब नहीं लेना है, किसको कितनी बार आया, ये तो मैंने जनरल में पूछा है आपके पता करने के लिए। मैं क्या करूं पता करके? मैं थोड़ी दिन भर चेक करूंगा आपको फीलिंग आती है या नहीं आती है। समझ की बात है बच्चे, सारा खेल उस फीलिंग का है, सारा का सारा। गुलाब का फूल रखो और सामने ऐसे किसी व्यक्ति को रखो जिसको पता नहीं है फूल, और उसको कहना ये कमल का फूल है। आप देखना उसके ऑरा में कमल के फूल की ऊर्जा मिलेगी। सामने सच में कमल का फूल है और उसको कहना ये बस एक प्लास्टिक का फूल है, इसका कोई नाम नहीं, ऐसे डिजाइन बनाई, कोई ऊर्जा नहीं होगी। सामने ट्रांसलाइट है और आपको अगर कोई फीलिंग नहीं आ रही है वहाँ से तो कोई ऊर्जा रिसीव नहीं करोगे। फीलिंग सिद्ध करती है आप किसी प्रकार की ऊर्जा को रिसीव कर रहे हो, पर अगर आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा है तो शायद ऊर्जा नहीं रिसीव हो रही है। समझ है बच्चों? अपनी लौकिक माता को देखकर माँ की फीलिंग आती है, तुम तत्क्षण बच्चे बन जाते हो, तत्क्षण, उम्र कोई भी हो। किसी की लौकिक माता 100 साल का भी शरीर है उनका और वो स्वयं 80 साल के हैं तो भी माँ की फीलिंग आती है और वो बच्चे बन जाते हैं। क्या आपको सदा के लिए पिता से ऐसी फीलिंग आती है? विचार करो। सारी समझ है बच्चे? अगर ऐसे नहीं हुआ तो अब किसे कह रहे हो मेरा बाबा? किसे कहते हो? बस बाबा कहने से काम नहीं चलता मेरे बच्चों, नहीं चलता। कभी ये भी डाउजिंग से चेक करना ये सारी बातें। समझ है बच्चे? वरना तुम ऐसे ही चलते रहोगे और हाथ कुछ नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं। अभी मैंने तुम्हें कह दिया, मैंने प्रयोग किया, परम पिता तुम कोशिश करोगे। मैंने क्या कहा था? कोशिश नहीं करनी। मैंने कहा लौकिक पिता तुम दबाने की कोशिश करोगे, अपनी बुद्धि को कहीं और रखने की कोशिश करोगे, पर बच्चे नामुमकिन है। जब तक ये तन है ना तब तक पॉसिबल नहीं लौकिक पिता का चेहरा भूल सके। जहाँ भी जो भी लास्ट आपने देखा होगा स्मृति में रहेगा। ये उसी के लिए पॉसिबल है लौकिक पिता को भूलना जिसने जन्म से पिता का चेहरा ही नहीं देखा है, वही भूल सकता है, वरना इम्पॉसिबल है बच्चे, हो ही नहीं सकता। याद तो आएगा,
बस बच्चे अभी कंफर्म करो, परम पिता। बच्चे ज्ञान में तो चल रहे हैं सभी बहुत अच्छे से, पर प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि बाप और बच्चे का रिश्ता नहीं बना है। वो जो बाबा कहता है ना, दिल से कहो मेरा बाबा, ये हुआ ही नहीं हुआ मेरे बच्चे। सारी समझ की बात है। अभी इतने मेरे बच्चे हैं, कहते 15 लाख। उन्हें अगर दादी तन में मैं पता चल जाऊं कि मैं आया हूं, अपने पिता को छोड़कर कौन कहाँ जा सकता है? परम पिता है। 5000 साल के बाद कुछ साल के लिए, मास के लिए, कुछ दिनों के लिए एक बार मिलता है। कौन जा सकता है मेरे बच्चे? ध्यान में रखना मेरे बच्चों। जब दिल पक्का निश्चय करेगे ना, मेरा बाबा, मैं लिख के देता हूँ, तुम यहाँ से जा ही नहीं सकते। दादी तन में मैं बैठा हूँ तो तुम मधुबन से घर जा ही नहीं सकते। तुम रोगे, चिल्लाओगे, खुद को मारोगे, पीटोगे, सबके सामने कहोगे नहीं मुझे यही रहना है मेरे पिता के घर में। ब्रह्मा तन में कोई देखे, अरे नहीं हो सकता मेरे बच्चे, नहीं पॉसिबल। अमेरिका में तुम जॉब कर रहे हो, इंग्लैंड में तुम जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, और अचानक सरप्राइज के रूप में तुम्हें पता चला तुम्हारा लौकिक पिता फलाने शहर में आया है। कितने दिन उनके साथ रुकोगे? जितने दिन वो है रुकोगे ना। वो स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, नौकरी, सबको कहोगे ना मुझे छुट्टी चाहिए, भले मुझे पेमेंट ना दो, पर मुझे इतने दिन की छुट्टी दो, मेरे पिता आए। सब छोड़ के आओगे? छोड़ी नौकरी, छोड़ा बिजनेस, छोड़ी पढ़ाई। तुम 2 साल से वहां पढ़ रहे हो, 5 साल से पढ़ रहे हो, भारत नहीं आए हो, और अचानक पिता आया है। विचार करो बच्चे। उस समय विचार करोगे पैसे का, कुछ व्यवस्था करनी है, तुम्हारी कहीं मीटिंग है, कुछ काम है, कहीं जाना है। नहीं मेरे बच्चे, लौकिक पिता के लिए अगर इतना स्नेह है, होना भी चाहिए, तो सोचो पारलौकिक पिता के लिए कितना स्नेह होगा। समझ के बाद मुझे एक दिखाओ डायमंड हॉल में जो रुका है, रोते रोते रुका है। मधुबन निवासियों ने कहा है क्या हो गया, रो क्यों रहे हो? और उसने कहा नहीं मुझे घर नहीं जाना है, मुझे मेरे बाबा के घर में ही रहना है, मुझे झाड़ू पोछा दे दो, बर्तन दे दो, जो बोलोगे मैं सेवा करूँगा, टॉयलेट बाथरूम भी साफ करूँगा, पर मुझे मेरे ही घर में रहना है। एक भी नाम बताओ मुझे। आपको याद आता है आप बाबा मिलन में आए होंगे? बच्चे बाबा कहने से नहीं होता, वो दिल की बात है। कभी कभी मैं भी स्वयं सोचता हूँ बच्चों, अगर आप सभी बच्चे इतने लाइव सुनने वाले, जूम में आने वाले, सबको अगर पता है मैं परमात्मा हूँ, शिव बाबा हूँ, भगवान हूँ, परम पिता हूँ, एक सांस भी कैसे ठहरती है बच्चे संसार में? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आज सुबह भी मैं इस बात में, इस विचार में था, एक सांस भी नहीं ठहर सकती। कैसे पॉसिबल है मेरे बच्चे? मुझे वो गणित ही नहीं समझ में आ रहा है। और ये कौन सी माया है? ऐसी कौन सी नौकरी है जो परमपिता से बढ़कर है? ऐसी कौन सी रोजी रोटी है, खाना पानी है, व्यवस्था है? कौन सा बिजनेस, कौन सी पढ़ाई, कौन सा परिवार है जो परमपिता से बढ़कर है? मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा है। और मैं माया को भी पूछना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी माया है? मुझे नहीं लगता ऐसी कोई माया है। माया तो चाहती है तू बाप से मिल, तो फिर ये सब क्या है? विचार करो। समझ है बच्चों? मैं नहीं कह रहा हूं किसी को तुम तुम्हारी नौकरी धंधा छोड़कर आ जाओ,
घर परिवार त्याग कर मेरे पास आओ। पर सेंस किस में ये तुम देखो, और नॉन सेंस क्या है ये तुम ही सोचो, तुम विचार करो। इसलिए बस मेरा बाबा कहने से कुछ नहीं होता मेरे बच्चे, समझ है। मैं जो ये कहता हूँ ना मेरे बच्चे, ये तुम्हें तब तक फीलिंग नहीं आएगी जब तक तुम्हारी तरफ से ये पक्का नहीं मेरा बाबा। मैं तो बच्चे करता रहता हूँ, साकार वाणियों में भी किया, अव्यक्त वाणी में भी किया, अभी भी कर रहा हूँ, पर बच्चे फीलिंग नहीं आएगी किसी भी रूप से। क्यों? क्योंकि रिश्ता हुआ ही नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ मेरे बच्चे, आज भी तुम्हारा रिश्ता लौकिक है, परम पिता के साथ रिश्ता नहीं बना है। कैसे हो सकता है मेरे बच्चे, परम पिता के साथ रिश्ता बने और तुम इस संसार की माया में अटको? नहीं मेरे बच्चे, एक गणित ही नहीं बैठ रहा है, मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है। तेरे दिमाग में बैठता हो तो मुझे समझा, मैं समझने के लिए राजी हूँ स्टूडेंट बनकर, कि कैसा गणित है कि परम पिता है, मेरा बाबा है, और फिर भी तुम संसार में व्यस्त हो। कैसा गणित है? समझ है बच्चे, होश में आ जा, जागृत हो जा। देख बच्चे, भ्रम में चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस संगम की यात्रा में तू कभी ना मिल सके तेरे पिता को। साकार में मिले ऐसे नहीं होता, इस तन में, दादी तन में, ब्रह्मा तन में। अरे पर फीलिंग तो आनी चाहिए कि मेरा बाबा है। बाबा कहने से नहीं होता मेरे बच्चे, मिलन तभी होगा जब तुम्हें फीलिंग आएगी, और अगर फीलिंग नहीं है तो मिलन नहीं है। विचार कर पूरा। बस मेरा बाबा कहने से कुछ नहीं होता, आगे आपकी मर्जी, जैसे अच्छा लगे करो। बाबा क्या कहें? अगर आपकी माया बड़ी स्ट्रांग है तो मैं भी क्या करूं? अभी जूम पर सभी बच्चे कहते हैं मेरा बाबा, ठीक है, मुरली जो भी सुन रहे हैं बाबा है इसलिए तो सुन रहे हैं, वरना किसी भाई की क्यों मुरली सुनेंगे? और ऐसा कौन सा भाई पैदा हुआ है जो इतना ज्ञान दे? मैं अगर कह दूं किसी को फलानी तारीख को समर्पण करना है, कितने तैयार होंगे? पिता हूं ना मैं भूत भविष्य वर्तमान सब जानता हूं ना, सबका। तो मैंने कहा है तो जरूर कोई कारण है। कितने तैयार होंगे? सब त्याग कर, सब छोड़ कर परमात्मा को समर्पण करना है फलानी तारीख को। कल की तारीख भी हो सकती है, परसों की, तेरसों की। कितने हाजी करेंगे? और हाजी करेंगे तो ट्रेन, बस, फ्लाइट का टिकट बुक करके कितने भेजेंगे? नाटक का हाजी नहीं, बैग पैक किए उसका भी फोटो, टिकट बनवाई उसका भी फोटो, कितने भेजेंगे? समर्पण पत्र पर साइन परिवार के कितने भेजेंगे? तुम्हें अगर यही पता है कि यही बाबा हमें अंतिम डायरेक्शन देने वाला है कि हमें अंतिम समय में कहाँ पहुँचना है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा मेरी कौन सी डायरेक्शन अंतिम है? ऐसे तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि यह अंतिम डायरेक्शन है, कभी नहीं। क्यों? अंतिम डायरेक्शन कोई है ही नहीं, क्योंकि शायद किसी 2, 4, 10, 20 का अंत होगा तो क्या अंतिम डायरेक्शन होगी? लाख करोड़ का अंत होगा पर बाकी दुनिया बाकी है ना, तो क्या अंतिम डायरेक्शन हुई?
बस डायरेक्शन आएंगे। और अभी भी मैंने कहा है, इसके पीछे राज है। कितने तैयार है समर्पण के लिए, मैं बताऊंगा नहीं। और मुझे ये नहीं कहना मेरे माता पिता राजी नहीं, पति पत्नी बच्चे राजी नहीं, नौकरी वाले छोड़ने के लिए राजी नहीं, बिजनेस वाइंड अप नहीं किया, ये सब नहीं। ये सब बकवास कारण मैं सुनने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ सुनता हूँ हाँ जी, बाकी सब बकवास बातें मैं कभी किसी से सुनता नहीं, ध्यान में रखना। और इतनी भी तुम्हारी फिलहाल, भले बच्चे होंगे पर फिलहाल इतनी भी औकात नहीं है कि ये सब तुम मुझे सुनाओ किसी भी बात में। औकात में रहना। बच्चा समझकर कंधे पे उठाया है तो कान नहीं काटना, दोनों टांगे पकड़कर पटक दूंगा महाकाल बनकर। आई डोंट केयर हु यू आर, ध्यान में रखना। निर्माण किया है आत्मा का तो विनाश भी कर सकता हूँ। गड़बड़ नहीं करना थोड़ी सी कि हाँ हम तो आत्मा हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। इफ यू कैन देन आई कैन ऑल्सो। कुछ भी करना, ध्यान में रखना। तू अगर कुछ भी कर सकता है आत्मा होकर, तो मैं परमात्मा होकर कुछ भी कर सकता हूँ। और मुझे रोकने वाला इस संसार में कोई है नहीं, कोई शक्ति, कोई प्राप्ति, कोई नहीं मेरे बच्चे। देख मैंने तो डायरेक्शन दे दिया है, ऐसे में इशारा दे देता हूँ, समझने वाले समझ जाए। सारी समझ की बात है, दे दिया मैंने डायरेक्शन। फिर कोई कहे नहीं कि बाबा ने अंतिम समय का डायरेक्शन नहीं दिया था, मैंने दे दिया। हाँ, वो अंतिम समय कब है ये मैं नहीं बता सकता, पर अंतिम समय का डायरेक्शन मैंने दे दिया समर्पण का। आगे आपकी मर्जी, अभी निर्णय आपका है। मैंने आदि से कहा है, मध्य में भी कहा है, अंत में दे दिया। आज की तारीख 4 मई 2025, मैंने मेरा डायरेक्शन दे दिया। आगे तेरा ड्रामा, तुझे जो अच्छा लगे कर, जैसे अच्छा लगे चल। समझ की बात है बच्चे, ऐसे थोड़ी कोई आएगा। जिसको अनुभूति होगी ना सच में मेरा परम पिता है, वही आएगा, मैसेज करेगा, कॉल करेगा, रोएगा नहीं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ऐसे कभी कोई कहे आज मैंने डायरेक्शन दिया, और अगर कोई संसार का रोना धोना फोन पर करे या मैसेज में लिखे, ब्लॉक कर देना, सीधा ब्लॉक कर देना। मेरा कारोबार ही बच्चा अलग है, नॉनसेंस मैं टॉलरेट नहीं करता किसी भी प्रकार से। वो तेरी जिम्मेवारी है भाई, मैंने बढ़ाया है संसार। एक छोटी सी रील देखी हमने, इंस्टाग्राम के सीईओ, बरोबर है ना, वही है। उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई लैंड नहीं, कोई खुद का जेट नहीं है। उन्होंने
उत्तर क्या दिया है पता है? वो कहते हैं जीवन नहीं जी पाते इस चक्कर में, उसको ही संभालने में जीवन चली जाती है, उससे बंधे रहते हैं। घर लिया तो घर को संभालो, नौकर चाकर रखो, कोई और घर लिया तो, जेट लिया तो उसके मेंटेनेंस में ध्यान दो, साफ सफाई पर ध्यान दो। ये है समझदार, जितना आवश्यक है उतना बस हो गया ना। समझ की बात है बच्चे, ज्यादा क्यों विस्तार करें? बहुतों ने बहुत विस्तार करके रखा है और कहते हैं हम वनवा में हैं। वनवा में इतना विस्तार, ये तो कभी सुना नहीं, देखा भी नहीं भाई। वनवा में रोज नए कपड़े, नई व्यवस्था, ऊंचा खान पान। देख बच्चे विचार कर, देख मैंने तो डायरेक्शन दे दिया, आगे आपकी मर्जी, जैसे चलना है चलो। परमात्मा साकार में जो बोला है, अव्यक्त में जो उसने कहा है, वह हर एक बात पूरी करेगा, उसका हर एक वचन सिद्ध होगा। आगे आपकी मर्जी, बस ध्यान में रखना सब इशारों में। ऐसे थोड़ी कहूँगा हाँ फलाने को डायरेक्शन, फलाने को डायरेक्शन, ऐसे नहीं होता, ऐसे थोड़ी होता है। समझ की बात है बच्चे। देख फीलिंग आती है मेरा बाबा, और अगर आती है तो बता मैं क्या कहूँ एज अ बाप, और एज अ बच्चा तू वो करेगा। ऐसी कोई भी बात मुझे बता जो तू कर सकता है। हर बच्चा कहेगा बाबा हर बात के लिए रेडी है, अब कुछ भी बोलो। कुछ भी नहीं बोलता। कल के मुरली में भी मैंने कहा था 8 घंटा मुझे याद करो, करता है नहीं बाबा, ये छोड़कर कुछ और समर्पित हो सकता है, संपूर्ण स्वाहा हो सकता है ताकत? अरे मेरे बच्चों, इम्पॉसिबल है किसी को पता चले मैं पिता हूँ और वो संसार में रहे। अरे बच्चे एक सांस भी नहीं चलेगी आगे, इम्पॉसिबल है, मैं कह रहा हूँ ना। चैन ही नहीं आएगा, दिल ही नहीं लगेगी खाने पीने में, जागने सोने में। संसार छोड़ो, खोए खोए रहेंगे। सब पूछेंगे क्या हुआ, उत्तर एक ही होगा, मेरा पिता आया है और मैं संसार में फंस गया हूँ, व्यस्त हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। हजारों सालों के बाद पिता आया है और मैं संसार में व्यस्त हूँ। समझ की बात है बच्चे, सारी समझ। बाकी तेरी मर्जी बच्चे, नहीं हो सकता बच्चे। इसलिए दिल से मेरा बाबा कहने वाले बहुत थोड़े बच्चे हैं, बहुत थोड़े नाम के। चाहे तो डाउजिंग करके देखो, तुम जो कहते हो वो दिल से है क्या मेरा बाबा? निराकार के लिए भी डाउजिंग करो, आकार के लिए भी करो, और ठीक लगे तो ब्रह्मा तन, दादी तन और इस तन में साकार के लिए करो। चेक करो, हर कोई बस माया में चल रहा है, बस कहते हैं ऐसे ऊपर ऊपर से मेरा बाबा। समझ की बात है, मेरा बाबा कोई साधारण शब्द नहीं मेरे बच्चे, सभी मंत्रों का मंत्र है वो मेरा बाबा। सारे मंत्र एक तरफ और मेरा बाबा शब्द महावाक्य एक तरफ, फिर भी सारे मंत्र कम पड़ेंगे। ध्यान में रखना, मेरा बाबा है, साधारण नहीं है मेरे बच्चे।
बस यात्रा कहाँ की है? फीलिंग की, मेरा बाबा। और जब वो फीलिंग स्टार्ट होगी ना, मुख नहीं खुलेगा, न मन चलेगा मेरा बाबा कहने के लिए। तुम खुद ही आत्मा रूप में सोचोगे, मुख को क्यों कहने दूं मेरा बाबा, मेरा मन क्यों कहे, मैं ही कहूँगी आत्मा। और आत्मा बस फीलिंग से कहती है, भाव से कहती है मेरा बाबा। कोई शब्द नहीं होते हैं। आत्मा का कम्युनिकेशन भाव का है, शब्द का नहीं मेरे बच्चे। फिर तो मौज मौज, खुशियाँ ही खुशियाँ। जो ब्रह्मा के जीवन में थी वो नाचता था अकेले में। कोई नाचा है कभी? कहानी सुनिए कभी हिस्ट्री में कि ब्रह्मा बाप के बाद किसी का हिस्ट्री में आया है वो भी नाचता था? कोई दादी दीदी, कोई वरिष्ठ भाई, या कोई भी चलने वाले सभी बच्चे, उनमें से कोई मेरा बाबा कहकर कोई नाचते थे इस धुन पर, अपने में ही मेरा बाबा करके। कोई गीत नहीं लगाया नाचने के लिए, अंदर ही धुन चल रही है। समझ है बच्चे? ध्यान में रखना, तुम्हारी माया बड़ी चतुर है। यहाँ चलने वाले बच्चों के लिए भी बाप कह रहा है, और संसार में सुनने वाले बच्चों के लिए भी बाप कह रहा है, तुम्हारी माया बड़ी चतुर है। तुम्हें उस दिन होश में लाएगी जब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, पर होश में आओगे कि बाबा है, पर कुछ कर नहीं पाओगे। संभल कर रहना, खबरदार रहना, ये माया का दाव है आखिरी। तब तक तुम्हें फीलिंग में आने ही नहीं देना है मेरा बाबा, कुछ भी हो जाए फीलिंग में ही नहीं आने देना है। तुम अमृत वेला करोगे, मुरलिया सुनोगे, भट्टिया करोगे, ट्रैफिक कंट्रोल, दिन भर याद, नुमा शाम, रात का पोता मेल, बाबा की याद में सोना, सब करोगे, पर तुम्हें फीलिंग क्रिएट नहीं होने देगी वो माया। बिल्कुल समझ की बात है बच्चे, बिल्कुल क्रिएट ही नहीं होने देगी। और ऐसे समय में वो तुम्हारे फीलिंग को जागृत करेगी जब न समय होगा, न बाबा होगा, न तुम कुछ कर पाओगे। और किया तो उसका कोई अर्थ नहीं बचेगा, होगा ही नहीं उसका कोई अर्थ। समझ की बात है बच्चे, ये बात ऐसी हुई, कोई जो एग्जाम देते हैं ना उसको याद ही नहीं आ रहा है वो आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स, सिंपल सिंपल ऑप्शनल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 आंसर, याद ही नहीं आ रहा है। और बरोबर जब उसकी आंसर शीट कलेक्ट की जाती है उसको याद आता है। ये माया का खेल है, उसको सारे आंसर याद आते हैं, बेचारा फेल हो जाता है, पर वही 1-2 मिनट पहले भी याद आते तो भी पास हो जाता। बस टिक ही तो करना है। ये ऐसी माया है, बी केयरफुल, ध्यान रखना। माया माया है। कभी कभी मैं मेरे कमरे में बैठता हूँ, आप सभी बच्चों के बारे में, इन बच्चों के बारे में सोचता हूँ, कैसे जगेंगे ये सब, मैं और क्या करूँ कि सब जाग जाएंगे। मैं स्वयं सोचता हूँ कि क्या किया जाए
कि सब जागेंगे। क्या तुम्हें मुझे से साक्षात्कार हो जाए तो तुम जाग जाओगे? संसार में चलने वाले बच्चे, उन्हें अगर मुझे से साक्षात्कार हो गया और साक्षात्कार में मैंने कह दिया बच्चे समर्पित हो जाना, हो जाओगे? या उस साक्षात्कार के मेरे निराकार आकार स्वरूप को भी तुम कारण दोगे? विचार करो। मैं अगर किसी के सपने में आया और मैंने कह दिया बच्चे मैं आया हूँ, मेरे बनो, तुमने वचन दिया था जब तुम आओगे बाबा हम सब छोड़कर आपके बनेंगे, ये तुम्हारा वचन था, गीता में आज भी लिखा हुआ है। बनोगे? सपने में आया तो क्या करूं मैं? विराट रूप दिखाऊं? विराट रूप दिखाकर मैं कहूं कि बच्चे समर्पित हो जाओ, मेरे बनो? बनोगे? क्या करूं बच्चे? फिर तुम मेरे बनोगे? विचार करो। समझ है सारी। इतने भी नहीं सोना कि सब खो जाए। इतना ही समय बाकी है मेरे बच्चे तुम्हारे पास जगने के लिए। जगे तो ठीक, ना जगे तो बच्चे मैं भी क्या करूं? मैंने इतना सब बताया। कोई डाउजर को भी पूछो भाई मैं कौन हूं, और उसके बाद उस डाउजर को पूछो कि तुम्हें संसार में रहना चाहिए या समर्पित हो जाना चाहिए मेरे पास। और क्या कहूं? यहां नहीं पॉसिबल तो मधुबन में समर्पित हो जाओ, वहां नहीं पॉसिबल सेंटर पर समर्पित हो जाओ, गीता पाठशाला में हो जाओ, सब मेरा ही है ना। विचार करो। अरे मेरे भाई कहीं नहीं पॉसिबल तो किसी शिव मंदिर में हो जाओ समर्पित, मैं ही बैठा हूं। और क्या कहूं? बताओ जरा। उस डाउजर को पूछना कि मुझे इस संसार में रहना चाहिए या समर्पित हो जाना चाहिए। किसी ज्योतिषी को पूछना, किसी कौन सा कार्ड निकाल, हाँ, टैरो कार्ड रीडर, उनके पास जाना, उनको पूछना। और कोई होंगे जो सूक्ष्म लोक में बातें करते होंगे, उन्हें पूछना। किसी भूत प्रेत पिशाच को पूछना। कोई सेटन का पुजारी होगा तो सेटन से भी संदेश ले लेना, मुझे करना क्या है। कोई किसी का कांटेक्ट होगा किसी डीमन से तो उनसे लेना संदेश। किसी का एंजल से कांटेक्ट होगा तो एंजल को पूछना। किसी के तन में कोई देवी देवता आते, शक्तियाँ आती है, उनसे बात करके पूछना क्या करना चाहिए हमें हमारे जीवन के प्रति। आज भी सारी शक्तियाँ आती है और मेरे लिए आपको कोई गलत रास्ता नहीं बताएगा। मना तुम्हारे दुनिया के हिसाब से शुद्ध शक्तियाँ हो या अशुद्ध हो, मेरे लिए तो सभी प्रिय है, मेरे ही बच्चे सभी। तुम्हें कोई गलत रास्ता नहीं बताएगा। किसी के अंदर भूत प्रेत घुस गया है, उससे पूछना भाई हमें क्या करना चाहिए। और क्या बताऊं, समझ के बात है। नहीं तो भाई उस तोते वाले के पास जाना, वो तोता लेकर बैठा होता है ना, वो कोई चिट निकाल के देता है। बच्चे बड़ी गफलत कर रहे हो, बहुत बड़ी। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करें। इसलिए अपना ही संकल्प रखना। वरना मुझे दया आती है उन बच्चों पर जिन्हें पता भी है मैं कौन हूं, फिर भी मेरे नहीं बन सकते। इसलिए अपना ही संकल्प रखना। बाबा तब तक तेरी पहचान ना मिले जब तक हम तेरे ना बन सके। क्योंकि बच्चों व्यर्थ पहचान हुई। तूने मुझे पहचाना, कोई समर्पित हुआ है,
पर अगर श्रीमत पर नहीं चल रहा है तो बच्चे क्यों समर्पित हुए हो? किसी को संसार में रहते पता चला है मैं कौन हूं, तो क्यों पता चला ये तुम्हें? इससे अच्छा ना पता चले मैं कौन हूं और तुम पुरुषार्थ करते रहो। पता चलने के बाद रुकना नहीं होता मेरे बच्चे, यही सबसे बड़ी गलती होती है और यही सबसे बड़ी माया है। समझ है? आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं समर्पित हो जाओ या बाप के बनो। क्या कभी किसी को मन नहीं होता? साकार में अगर हमारा पिता आया है तो उसके साथ कुछ दिन बिताए, जिए, हंसे, खेले, खाए, पिए, ज्ञान ले सम्मुख। समझ है? सुबह उठे तो उसका दर्शन, रात को सोने जा रहे तो भी उसका दर्शन, किसी किसी के सपने में भी बाबा आता है, सपने में भी दर्शन। कभी लगता नहीं मेरे बच्चे। समझ की बात है। अपने लौकिक पिता के लिए कैसे लगता है? मिले उन्हें, देखे उन्हें, तो परम पिता के लिए नहीं लगता, जो सदा का सत्य पिता है। यह तो बच्चे एक जन्म के लिए मिला है, वो कर्म संबंध से मिला है। समझ की बात है। तुमसे गलतियां हो जाए, वो तुम्हारा पिता तुमसे नफरत करने लग पड़ता है। ये पिता डांट लगाएगा पर प्यार करना नहीं छोड़ता। उसका प्यार एक ही है, तुम्हें बनाना है। और कौन सा प्यार करना है? क्या माथे पर हाथ रखूं, आशीर्वाद दूं? ये बकवास प्यार मैं नहीं करता। सच्चा प्यार वही जो हमारा विकास करता है। फिर वो मार पीट कर करे, गाली गलौज करके करे, पर वो प्यार है। डांटे, चिल्लाए, पर वो हमारा विकास कर रहा है ना, तो वो सच्चा प्यार है। झूठा प्यार बहलाता है, बहकाता है, भटकाता है, वाह वाह करता रहता है, वो झूठा प्यार है। देख बच्चे, विचार कर, ध्यान में रखना। बहुतों को पक्का हुआ ही नहीं है मेरा बाबा। इम्पॉसिबल है मेरे बच्चे, एक सांस भी नहीं चलेगी अगर पक्का हुआ तो। ब्रह्मा को पक्का हुआ, क्षण में कोई विचार ना करते हुए सब त्याग दिया, क्षण में मेरे बच्चे। न परिवार देखा, न बिजनेस देखा, न कोई प्रॉफिट एंड लॉस देखा, न इज्जत देखी, कुछ नहीं देखा। इसको कहते हैं पक्का हुआ। जिस दिन कोई बाबा का बन जाएगा, साकार में मधुबन का बन जाएगा, सेंटर का, गीता पाठशाला का बन जाएगा, समझ जाना इससे पक्का हुआ है मेरा बाबा। तब तक नहीं, तब तक झूठ है मेरा बाबा। समझ रहे? यहां भट्टी में आते बच्चे, कैसे याद रहता है मेरा परिवार, और दौड़ दौड़ के भट्टी खत्म करके वापस जाते हैं। मैंने अगर किसी को कहा एक मास रुको, रुकेगा नहीं, वो परिवार को देखना है ना। मैं बाप हूं ना आत्मा का, तो कह दिया ना मैंने, रुको, एक साल रुको। कैसे कहते? फिर माता पिता, पति पत्नी, बच्चे को कौन देखेगा? नौकरी धंधा देखना है, घर परिवार देखना है, कौन देखेगा ये? फिर मना मेरा वहां है, यहां नहीं है। जहां मेरा होता है ना, वहां इंसान, आत्मा रुक जाती है। तुम देखो
तुम्हारा मेरा कहाँ है। समझ है बच्चे, सारे विचार करो। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 18 जनवरी 1969 इस दिन ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए, शरीर छोड़ दिया, ठीक है। और एग्जैक्ट उसी दिन किसी के लौकिक पिता ने शरीर छोड़ा है, ज्ञान में चलने वाला है। कहाँ जाओगे? मेरा पहला सवाल है, कहाँ जाओगे? पांडव भवन या अपने लौकिक घर, गांव में, स्थान में? उसी दिन शरीर छोड़ा है। तुम यहाँ भट्टी में हो, या फिर ऐसे कंसिडर करते हैं तुम कहीं बीच में हो, तुम्हारे गांव और आबू इसके बीच में हो, और एट अ टाइम 2 फोन आए तुम्हें। एक फोन आया बाबा ने शरीर छोड़ा है, दूसरा फोन आया तुम्हारे लौकिक बाबा ने शरीर छोड़ा है। कहाँ जाओगे? किस तरफ जाओगे? पांडव भवन या लौकिक? प्रैक्टिकल सवाल है मेरा, विचार कर। सारी समझ की बात है बच्चे। देख तेरी बुद्धि कहाँ पर है, होश में आ जा पूरा पूरा। तुझे पक्का हुआ ही नहीं है मेरा बाबा, और तू आश लगाए बैठा है अविनाशी खजाने मिलेंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति मिलेगी। भ्रम से बाहर कुछ नहीं मिलेगा। जिनको संपूर्ण निश्चय हुआ है, पक्का हुआ है मेरा बाबा, उन्हीं को मेरा वर्षा मिलेगा। बाकी कितना भी 100 साल कहे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, आई एम सॉरी मेरे बच्चे, इसके बदले में थोड़ा बहुत दे दूंगा। जैसे बाजू वाला जो बच्चा होता है वो कहता है पप्पा, वो भी कह रहा है उसका बेटा पप्पा, तो ये भी कह रहा है पप्पा, थोड़ा बहुत दे देता है। पर वो पप्पा कहने से ये पप्पा थोड़ी प्रॉपर्टी देगा भाई, नहीं हो सकता। ऐसे हुआ है क्या कभी कि वो बाजू वाले का बच्चा जिंदगी भर पप्पा 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 करता रहा, तो इसने आधी प्रॉपर्टी उस बच्चे को दी और आधी उसके बच्चे को दी? ऐसे हुआ है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए भ्रम में नहीं चलना। देख, जब तक पक्का नहीं हुआ है तब तक तुझे न मुरली से कुछ मिलेगा, न योग से, न बाबा मिलन से, न भट्टियों से, किसी से कुछ भी तू नहीं पाएगा। ध्यान में रखना। न मधुबन से कुछ मिलेगा, न सेंटर से, न गीता पाठशाला से, क्योंकि तुझे वो फीलिंग ही नहीं है कि मधुबन तेरे पिता का और तेरा घर है, सेंटर तेरे पिता का और तेरा है, गीता पाठशाला तेरी और तेरे पिता की है। इसलिए सबसे पहले बाप है। समझ है बच्चे? ये प्रैक्टिकल सवाल था ना, ब्रह्मा बाप और लौकिक बाप। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। इससे पता चलता है कहाँ प्यार ज़्यादा है, तत्क्षण पता चलता है। हर प्रकार से बच्चे, इसी से पता चलता है कहाँ है तू। देख बच्चे, होश में आ जा। जब तक दिल की बात नहीं होती तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। ध्यान में रखना। तू कितना भी पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थ करना व्यर्थ है। बाबा क्या कहता है? कोई भी आए पहले अल्फ और बे की पहचान दो। अल्फ माना, बे माना। पहले कौन है? पहले किसकी पहचान? पिता की, बाबा की। बाप ही समझ में नहीं आया, वर्षा कहाँ से मिलेगा?
समझ है बच्चे, ध्यान में रखना। और सुनने वाले सारे बच्चों को बाबा कहना चाहता है, यहाँ भी सम्मुख या दूर से, वर्षा देने के लिए मैं ही बैठूंगा। ध्यान में रखना, साकार सृष्टि में साकार में मैं हूँ, आकार सृष्टि में आकार में निराकार में मैं हूँ, मैं ही हूँ। इसी चेहरे से बैठूंगा। ध्यान में रखना, समझ की बातें हैं। होश में आ जा बच्चे, जागृत हो जा। आगे आपकी मर्जी। देख बच्चे, दिल से आता है क्या? दिल से। बाकी बच्चे ड्रामा, जो तुझे ठीक लगे। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के मस्तक बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। हर एक के नयनों में स्नेह और शक्ति की रेखा दिखाई दे रही है। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। होठों पर मीठे मुस्कान की रेखा चमक रही है। दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता, जो आप बच्चों को इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो। दिल में स्वतः गीत बजता है, वाह मेरा भाग्य। और बच्चे ध्यान में रखना, जब तक वाह बाबा वाह मेरा बाबा दिल से नहीं है, ये भाग्य का गायन बकवास गायन है, इसका कोई अर्थ नहीं है। भाग्य देने वाले का आता पता नहीं, और तू गा रहा है वाह मेरा भाग्य वाह। कभी नए बच्चे जो मेरी मुरली सुनते होंगे हैरान होते होंगे, बाबा ने तो वाह वाह किया है, हम तो बड़े उछल में आए, और अभी यहाँ से तो पूरा नीचे गिराया जा रहा है। स्थिति को लेकर नीचे नहीं गिरा रहा हूँ। तूने कभी उस मेरे महावाक्य की सत्यता को खोजने का प्रयास नहीं किया था, इसलिए मैं तुझे सत्यता बता रहा हूँ। तू भ्रम में था, मैं जिम्मेवार नहीं। सत्यता तूने नहीं खोजी है, मैं क्या करूँ। समझ की बात है। होश में आ जा, जागृत हो जा। तू जागृत नहीं होता। मैंने सोना दिया, तूने पीतल समझकर फेंक दिया, बेच दिया। कब ध्यान दिया मेरे महावाक्यों पर? अब जब ऐसे महावाक्य सुन रहा है जहाँ सब छूट रहा है, जा रहा है, तब तुझे होश आ रहा है। ध्यान दिया कब तूने? समझ की बात है, ध्यान में रखना मेरे बच्चे। एक ही एग्जाम होगी धर्मराज के सामने, मेरा बाबा कह के दिखा। जितना परसेंटेज दिल होगी उतना परसेंट ही तूने जो कुछ किया है उसका रिटर्न मिलेगा। बात समाप्त। अगर दिल ही नहीं होगी तो अभी मैं तुझे बताता हूं मैं क्या कहूंगा। धर्मराज रूप में
तूने जो किया है वो जमा रखा है, अगले कल्प में जब तेरी दिल हो जाएगी 2 कल्प का एक साथ दे दूंगा। पर ये लॉ नहीं है कि बिना दिल के दे दे। ऐसे नहीं कि उस समय तू खाली रहेगा, जो नाम का है, जो मिनिमम दिया जाता है उतना मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। हाँ, पुरुषार्थ वेस्ट नहीं जाएगा किसी भी संगम का। जिस संगम पर तू पूर्ण रूप से जागेगा, मेरा बाबा, और बाप का बन जाएगा, कितने भी संगम का बाकी रहा हुआ हो वो सब इकट्ठा तुझे दे दूंगा। तूने जो कुछ किया है, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, सब तुझे मिलेगा। मैं किसी का कुछ रखता नहीं। समझ की बात है बच्चे। इसलिए जब तक दिल की बात पक्की नहीं हुई है मेरा बाबा, तब तक मेरे बच्चे कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे तेरी मर्जी। अच्छा, चारों ओर के, चाहे साकार रूप में सामने हैं, चाहे दूर बैठे भी दिल के नज़दीक हैं, ऐसे सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा निमित्त बन निर्माण का कार्य सफल करने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप के समान बनने के उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बहुत बहुत वर्ल्ड में पद्म गुणा धनवान भरपूर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। बच्चे, आज की बात एक ही है, मेरा बाबा, दूसरा कुछ नहीं मैं कहूँगा। देख, और एक बात ऐसे याद आई इसलिए मैं कह रहा हूँ। किसी का लौकिक पिता जो शरीर में है और किसी को निश्चय मैं परम पिता परमात्मा यहाँ बैठा हूँ, वो पिता कह रहा है लौकिक में रहे, मैं कह रहा हूँ यहाँ। किसकी सुनेगा? किसकी सुनेगा? चेक कर। ये तो मैं बड़े रिश्ते की बात कर रहा हूँ, बाकी तो 2 कौड़ी के रिश्ते हैं सारे। बाकी रिश्तों की तो क्या बात करें? किसकी सुनेगा? विचार कर। तुझे पक्का निश्चय है ना मैं परम पिता हूं? मैंने कहा यहाँ रुक, और वो कह रहे यहाँ। इसी से सिद्ध होगा बाबा पक्का है या नहीं है। समझ है बच्चे? सारी समझ की बातें हैं। होश में आना, ध्यान में रखना। बड़ी बात बताता हूँ, लौकिक रूप से अगर तेरी बुद्धि नहीं हटी, लौकिक रूप से, तो 63 जन्मों के 63, पहले एक रिश्ते की बात करते,
63 जन्मों के 63 पिताओं की स्मृति जग जाएगी और 63 चेहरे तेरे सामने आएंगे और अंत समय में 63 डायरेक्शंस होंगे। और ध्यान में रखना, अभी तेरे जो पिता हैं उनसे जो तू स्नेह करता है उससे दुगना पिछले जन्म के पिता से था, उससे 4 गुना उसके पहले वाले जन्म के पिता से था। किसकी बात सुनेगा? इतने डायरेक्शंस एट अ टाइम, अंत में सब इमर्ज होना है। न सिर्फ पिता, सारे माता, सारे पति पत्नी बच्चे, सारे रिश्ते इमर्ज हो जाएंगे, सब है अंदर रिकॉर्ड। बस ड्रामा का बैरियर लगा हुआ है, बैरिकेड लगा हुआ है, कुछ रस्सी बंधी हुई है, धागे, शील्ड लगी हुई है। पर अंत में ड्रामा बदलना है तो ड्रामा भी अपनी सारी रस्सियां, धागे, शील्ड, बैरिकेड, बैरियर सब निकाल देगा और सब इमर्ज हो जाएगा। संभल कर रहना। इस संगम पर अगर तू लौकिक से बाहर नहीं निकल पाया, मेरा अभी तुझे राम राम है, अभी राम राम है। न मैं मिलूंगा, न वर्षा मिलेगा, न कुछ रहेगा। संभल कर रहना। मैं क्यों कह रहा हूं इतने समय से देह के सारे संबंध भूलो, क्योंकि तेरा 63 जन्मों का अभी एक परिवार में आकर बैठ चुका है सारी ऊर्जा, पर अभी तू नहीं निकल पाया तो एक परिवार से 63 इमर्ज होंगे। किसी का बच्चा है तो उस बच्चे से 63 जन्मों के बच्चे इमर्ज हो जाएंगे। संभल कर रहना। इसलिए मैं अभी यहाँ कहता हूँ, वो जैसे भी चले तू अच्छे से चल, क्योंकि तेरे कार्मिक अकाउंट है, उनके नहीं है। खबरदार रहना मेरे बच्चे, जब ये सब इमर्ज हो जाएगा, दैट इज कंप्लीट पागलपन की स्टेट होती है। किस किस को रिस्पॉन्ड करेगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पर वही तू निकल गया इस संसार से, बुद्धि से, और तेरी बुद्धि एक ही परम पिता में लग गई, और वही तेरी परम माँ है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। देख बच्चे, सबसे निकल जाएगा। त्वमेव सर्वम मम देव देव, सब कुछ तू, एक निराकार परमात्मा। तब मुक्ति होगी मेरे बच्चे। वरना ध्यान में रखना, 63 जन्मों के जो रिश्ते तुझे अंत समय में याद आएंगे, उनके साथ पार्ट बजाने के लिए तुझे दोबारा जाना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, एज यू विश। क्या करना है? इसलिए मैं यहाँ कहता हूँ, सब कुछ भूलो, अब तक पढ़ा लिखा हुआ भी भूलो, पर तू राजी नहीं है। तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। देख बच्चे, विचार कर, पूरा पूरा जागृत हो जा। हो सकता है तो तेरी अपनी मर्जी। परमात्मा तो आया है वन वर्ल्ड वन फैमिली बनाने, वो क्यों रिश्ते तोड़ेगा? पर ये समय अलग है ना, इसलिए वो कोई डायरेक्शन दे रहा है, पर तुझे समझ में नहीं आ रहे। और प्यार कर। योग करके अमृत वेले भी क्या मांगता है? ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, मेरे पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, इनकी आत्मा ठीक हो जाए, मैं आत्मा ठीक हो जाऊं। कभी मांगा है? मधुबन आके भी यही भिख मंगापन,
संभल कर रहना। हाँ, अच्छा हो या बुरा हो, 63 जन्मों का इमर्ज होने वाला है। और यही एक मूल कारण है जिस कारण सारी दुनिया मेंटल हॉस्पिटल बनेगी। भले अभी तू कितना भी बड़ा योगी हो, ज्ञानी हो, इसे रोक सकता है दम, है हिम्मत, है ताकत 63 जन्मों के स्मृतियों को रोक सके। जिन्होंने 8 घंटा योग करके चुकतू किया है उनका गया है, क्योंकि वो स्मृति निकल गई अंदर से। कार्मिक अकाउंट क्लियर, स्मृति क्लियर, वो स्वच्छ हो गए, उन्हें कुछ भी याद नहीं आएगा 63 जन्मों का। वो मेरी याद से ही समाप्त हो गया। निराकार में आत्मा समझकर मुझे याद किया, समाप्त हो गया। आगे तेरी मर्जी, प्यार कर और मर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जैसे चलना है चल, तेरी जीवन है, तेरी यात्रा है, और क्या कहूँ। देख मेरा बाबा बना है, हुआ है ड्रामा। ठीक हो, तेरा भाग्य तो कल्याण कर, ना हो तो ड्रामा। जो होगा ड्रामा अनुसार हो जाएगा, तेरी अपनी मर्जी। ध्यान में रखना मेरे बच्चे, संगम पर अगर किसी लौकिक में जान अटकी, एटलीस्ट एक युग तू नहीं छूटेगा उनसे। किसी न किसी रूप में तेरे संबंध संपर्क में आएंगे वो। एक युग, मर्जी तुम्हारी, जो अच्छा लगे। द्वापर के 21 जन्म और कलयुग के 42 जन्म, जो अच्छा लगे। एक युग नहीं छूट सकता उनसे, जो तुझे अच्छा लगे कर, तेरी अपनी मर्जी। स्लोगन है, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। अभी जो मैंने कहा, जैसे मैंने स्लोगन शुरू किया, माया ने बुला दिया, इसका नाम माया। अभी स्लोगन की ओर बढ़े, पिछला भूल गए। मुश्किल कोई बैठता है मुरली में सम्मुख या दूर, जो पक्का करता है किसी वचन को, जो उसने अभी सुना है, वो सुनते वक्त उसका जो चेहरा है वही रहता है। ऐसे नहीं स्लोगन आ गया तो नॉर्मल हो गए। ड्रामा, अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। संपूर्ण पवित्रता आपके जीवन की सबसे बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। इसे धारण कर एवर रेडी बनो तो प्रकृति अपना काम शुरू करें। प्यूरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।
खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना